मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार तीसरी बार वीडियो बनानी पड़ी मुझे, क्योंकि क्राउड ज़्यादा था, मुद्दे ज़्यादा, बातें ज़्यादा। साथ ही साथ जब मैंने देखा था कि बहुत सारे लोग, वो नौजवान जो मेहनत कर रहे थे कई दिन से, आज का प्रोग्राम खाली 1-2 घंटे का या कोई शॉर्ट प्रोग्राम नहीं था। काफ़ी दिन से मेहनत करने के बाद में समाज को एक जगह बिठाना, उनके हर इंतज़ाम की ज़रूरतों को पूरा करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। उसके लिए ज़रूरत होती है एक टीम की। वो टीम ये देख रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कई दिन से लगातार रोज़ा रख रख के फ़ोन कर रहे थे। मुझे भी बुक करा इन्होंने, कहा कि भाई आपको तो आना ही पड़ेगा, और मैं आया दिल्ली से 26 किलोमीटर दूर। और इस तरह से इन लोगों ने मेहनत की। मैं देख रहा था अपनी आंखों से, मैं विजुअल दिखा रहा हूं आपको कि इफ्तारी कितनी बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ नमाज भी इसी जगह पर अदा कराई जाती है, खाना भी। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो थी वो ये थी कि किसी को नहीं भूलना और सबका स्वागत करवाना, एक एक आदमी का नाम लेना। लिस्ट बाकायदा पूरी बना रखी थी कि कौन कहाँ से आया है। तो सबके सब बहरहाल अभी भी यानी कहते हैं, बहुत से लोगों की तराबियाँ जारी हैं। दिल्ली से जो लोग आए थे वो तेजी में भागे खाना खा के, पर वो लोग अभी रह गए हैं जो यहीं के निवासी हैं। ये तालिब सलमानी हैं, जो कि यहाँ के भाई ओल्ड फरीदाबाद में अध्यक्ष हैं। तालिब साहब, सब लोगों ने मेहनत करी, कितने दिन से मेहनत करी? तकरीबन 15 दिन से मेहनत चालू है। रमज़ान जब से चालू हुए हैं तो इस रमज़ान की बरकत से और इस रमज़ान की इफ्तारी के लिए 15 दिन से पूरी टीम रात दिन मेहनत के लिए लगी हुई थी। अच्छा। हर के घर जाना भी, हर एक को फ़ोन करना, हर एक ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझ के करना। सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझ के करना। हाँ। किसी की मतलब ये नहीं कि आज यार ये कर लेगा या वो कर, नहीं, अपनी ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझ के करना। इस टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से काम किया। आप भी मेहनत कर रहे थे, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद यामीन। यामीन साहब, कितने दिन लगे आपको मेहनत करने? मेरे को 2 साल हो गए जी। 2 साल से कहाँ यार, ये तो आज का 2-4 दिन का प्रोग्राम। बात ये आती है, खिदमत खिदमत को सब बचपन से, खिदमत बचपन से कर रहे होगे आप। बात ये आती है कि जिस तरह से ये प्रोग्राम सजाया गया, इसमें कितना वक्त लगाया? 15 दिन लगे इसमें। इनकी बात बोल दी आपने। एक ही बात है। है हाँ, नहीं, अलग अलग होगा काम करते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी टीम बहुत इकट्ठा है, एकजुट है बिल्कुल। हमने अपनी टीम में एक सौ नहीं, हुए। कोई नाराज़ होने वाले तो नाराज़ रहते ही हैं। हाँ। खुश करना हमारा काम है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। हमने अपनी टीम में एक लड़के को ऐसा चुना है, वो सबको खुश रखता है। वो बात करूंगा मैं। वो शौकीन सलमानी है। मैं पहले आसिफ से कर लेता हूँ। आसिफ में नाराजगी की बात ये आती है कि हर जगह कहीं ना कहीं जाओ तो धड़ेबंदी होती है। धड़ेबंदी होती है, गुटबंदी जिसे कहते हैं, गुटबंदी है कि ये इसका संगठन, ये मेरी पार्टी, ये वो पार्टी। यहाँ ऐसी हुआ नहीं हुआ ऐसा? यहाँ तो सलमानी समाज तो एक इकट्ठा है ही है। हाँ। और सलमानी समाज ने इतनी मेहनत करी है इस प्रोग्राम के लिए कि और जो बिरादरी के लोग हैं ना, वो भी कहने लगे भी इस प्रोग्राम में हमें बुलाओ, हम भी सलमानी है। हाँ? वो भी कहने लग गए। हाँ। आज सलमानी समाज को सलमानी और लोग भी सलमानी ये कह रहे हैं, सलमानी समाज में हम भी आना चाहते हैं। अच्छा। अंसारी मंसूरी सैफी। वो कहने लगे हम सलमानी हो गए हैं, हाँ। हमें ही बुलाया जाए ये हम की बात है। हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा। जी, जोड़ो उनको। जुड़े। आपने देखा नहीं हाँ। कितने लोग आए थे। इस मेहनत सक्सेसफुल हुई। मेहनत सफल हुई और ऊपर वाले की दुआ से हमेशा मेहनत ऐसी ही रहेगी और आगे जोड़ने का कार्य चल रहा है। और हमारे हमारे हसन साहब हैं, जोड़ने का ही काम करते हैं और बिरादरी में आगे भी रहते हैं। किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में आगे रहते हैं। और हमारे सदर साहब भी हर किसी भी चीज़ को कह दिया इनसे, कभी मना ही नहीं करा कि आज ये प्रोग्राम करना, ओके की रिपोर्ट। आगे भी इन्होंने कहा है, आगे भी एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वो जब भी आपको बुलाया जाएगा और इंशाल्लाह आपको याद करा जाएगा। मैं आऊँगा, फिर आऊँगा मैं। 26 किलोमीटर कोई दूर नहीं है, मैं बहुत बहुत लंबा जाता हूँ। बात ये आती है कि जिस तरह से आज आप लोगों ने टीम वर्किंग करके सबको जोड़ा, क्या वाकई में आपके मुद्दे, आपकी ज़रूरतें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर उठ पाएंगी? ये सब बातें जितनी हुई हैं यहाँ पर आज। बेशक नहीं उठ रही हैं और पहले से भी हमारा समाज जो पिछड़ा रहा है, हम पढ़ाई की वजह से बहुत पीछे हैं। सबसे पहले तो हमें बच्चों को पढ़ा कर लिखा के शिक्षित करना चाहिए। सबसे पहले ये हमारे जो लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं? अब जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाने की कोशिश करें उनको। हम मुस्लिम समाज जो है हमारा पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, अंसारी हैं, उसके बाद दूसरा नंबर सलमानियों का आता है। हम इतनी तादाद में फिर भी हमारा दिया आपसे। ये उसमें गूगल पे सर्च मार के हमने देखा है, तो उसमें बता दें कि सलमानी लोग सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद भी हमारा कोई न मंत्री है, न कोई, हम कहीं भी नहीं है। तो इसलिए हमें समाज को आगे बढ़ाना, सबको लेकर चलना चाहते करते हैं, मुझे बताइए, अगर लोग देख रहे हैं जरा कैसे, क्या कहते हैं, गूगल क्या? पे सर्च मारते हैं उसमें कि सलमानी कितने हैं हमारे,
सलमान की परसेंटेज कितनी है? तो इसमें सर्च देखते हैं, आता नहीं आता मैं भी करके देखूंगा। हालांकि जब भी सलमान नाम डालो तो मेरा ही नाम आ जाता निकल के। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बताते हैं लोग, आंकड़े हैं हमारे पास और बताते हैं कि हम लोग तादाद में अंसारियों के बाद दूसरे नंबर पर सलमान ही है भारत में। उसके बाद भी हमारे लोग कहीं जनगणना की बात चल रही है, चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 11 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 21 की तो हुई नहीं है अभी, 21 की तो हुई नहीं है अभी, तो 24 की नहीं 2021 में हुई थी ना, 2011 में, 21 में, 31 में नहीं हुई भाई। अभी हुई नहीं है, वही कह रहा हूँ मैं। 2011 में हुई थी, उसके बाद अभी हुई नहीं, 21 में होनी थी, वो हुई नहीं है अभी। और हमारा समाज इतना पीछा है कि सब लोग मुसलमान भी जो अंसारी हैं वगैरह, कारोबार कब करोगे भाई? पढ़ गए लिख गए सारी बातें हैं, तो कारोबार हम कर रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अपील क्यों नहीं करते हो? किससे कर रहे हैं बताओ? समाज से। सबसे कहते हैं कमाओ और बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चे। तभी तो इफ्तार पार्टी होगी। बात यही आती है, आइए थोड़ा सा भाई, आप ताली बजा रहे हो, वहाँ खड़े होकर मुझसे बात करने के लिए इंतजार में थे। सवाल ये बहुत सारे हैं मेरे पास में, बहुत जरूरत है समाज की, मैं जानता हूँ क्या क्या जरूरत है समाज की। आइए जरा, आप लोग नौजवान हैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपसे। बात आती है कारोबार को लेकर के, भाई कारोबार बड़े होने चाहिए। जब काम ही छोटा करोगे तो बात बड़ी कैसे कर सकते हो? है नहीं है, काम तो बहुत छोटा करते हो आप लोग, बाल काटने का। बड़ी सोच रखो, सब काम बड़े होंगे। बदल दो काम। नहीं, काम सही है हमारा, सही है काम हमारा, बाल काटने का काम तरक्की दे सकता है समाज को? क्यों नहीं दे सकता? गैर बिरादरी के लोग बहुत आगे पहुंच रहे हैं इस काम में और अपनी बिरादरी के पीछे रह रहे हैं। वो जो पढ़े नहीं है, कमजोर हैं, वो आए हैं। वो तो बात सही है आपकी, पर आगे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अब अच्छा, वो आगे बढ़ेंगे। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिला के बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे बहुत जानने की मेरे अंदर भी उत्सुकता है, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर जब तक के सारे मुद्दे, सारी बातें निकल के सामने ना आए, समाज कामयाब नहीं हो पाएगा। क्या कहना चाहते हैं बताइए? नहीं, अब उनसे मैं बात कर चुका हूँ, बात कुल मिला के समाज सुन रहा है, जान रहा है। बात यही कही जाती है कि शिक्षित बनो, शिक्षा हासिल करो, पर बात ये नहीं कही जाती कि काम बड़ा करो, कारोबार करो। क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के अंदर आप देख लीजिएगा, बिजनेसमैन की, कारोबारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनके कारोबार बड़े हैं वो चंदा भी बढ़ा देते हैं, और जब बात समाज को सुधारने की आती है, जब कारोबार ही नहीं होगा तो चंदा कहाँ से दोगे, समाज कहाँ से सुधार लोगे? यूं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि चंदा दे दिया खा गए। अरे खाएंगे तो अपने ही वाले, खाने दो। अगर चंदा इकट्ठा कर भी रहे हैं तो अपनों से, और अपने ही कर रहे हैं, करने दो और खाने दो। पर बात यह है कि देते ही नहीं है, देते ही नहीं है तो होता ही नहीं है, क्योंकि कारोबार नहीं है। शिक्षा के साथ साथ बड़े कारोबार भी कीजिए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।